इस लेक्चर में हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। यह फिलहाल न्यूज़ में था तो इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ये कहाँ पे है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व? ये जी इंडिया, देखो अपना इंडिया का मैप है ये, और ये यहाँ पे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बॉर्डर पे इसका एरिया आता है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। तो वो सारी डिटेल में देखेंगे कौन कौन से पार्क इसके अंदर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको पता ही होगा, एक बहुत बड़ा जंगल होता है, फॉरेस्ट, उसको डिक्लेयर करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कि वहाँ के स्पीसीज, प्लांट और एनिमल्स को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए डिक्लेयर करते हैं किसी बायोस्फीयर रिजर्व को। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये नीलगिरी क्या है? नील का मतलब है जी ब्लू और गिरी का मतलब माउंटेन। तो ये ब्लू माउंटेन से वर्ड इसका ओरिजिनेट हुआ है नीलगिरी। और ये माउंटेन कहाँ पे? मोस्टली नीलगिरी प्लेटू है, वहाँ पे प्लेटू होता है जी पठार। जैसे मान लो ये पठार हो गया, थोड़ा उठा हुआ एरिया ज़मीन से। ये मान लो यहाँ पे समझो आप, ये है जी सरफेस, मतलब ये अर्थ है, अर्थ से कोई पहाड़ थोड़ा उठा हुआ है और वो फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है, तो ये हो गया पठार, प्लेट्यू। तो नीलगिरी प्लेट्यू के पास है ये, जो मोस्टली कहाँ पे? स्टेट ऑफ तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के अंदर। और ये याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया था 1986 में, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ये इंडिया का। इसके अंतर्गत सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को ही डिक्लेयर कर दिया गया, घोषणा कर दी गई इंडिया ने। ज्योग्राफी क्या है जिसके बारे में, क्या क्या है? जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 5520 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, टोटल एरिया इतना इसका। और ये वेस्टर्न घाट और थोड़ा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पार्ट को एनकम्पास करता है, मतलब इन तीनों स्टेट के एरिया में आता है। और वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट आप जानते होंगे, जैसे हमारे इंडिया का मैप है, और ये जी ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये पहाड़ियाँ जी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, और ये ईस्टर्न घाट, ये मतलब उत्तरी, क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ईस्टर्न मतलब पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट हिंदी में। ये दोनों आके मिलते हैं यहाँ नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन पे, और यहाँ पे नीलगिरी प्लेट्यू भी है। तो इन दोनों माउंटेन को कनेक्ट करती है ये नीलगिरी माउंटेन। यहीं पे क्या है? ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं जी, क्या क्या है जी इसके इकोलॉजिकली, क्या क्या फ़ायदा है। ये कन्फ्लुएंस ऑफ बायोटिक जोन है, मतलब कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे पाया जाता है इसमें, और ये क्या है इसमें अफ्रो ट्रॉपिकल, मतलब जो अफ्रीका में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है वो भी इसमें होता है। और इंडो मलायन बायोटिक जोन्स, जो वर्ल्ड के इंडो मलायन बायोटिक जोन है, उनका दोनों का इनका कन्फ्लुएंस है, अफ्रो ट्रॉपिकल का भी और इंडो मलायन का भी। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए भी प्रसिद्ध है, फेमस है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कैसे लिए जी? यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है जी। ये कैसे? ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, वो क्या होता है? जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज़ की हाईएस्ट डेंसिटी हो, मतलब कि जहाँ पे ऐसे स्पीसीज़ हों जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है स्पीसीज़ की, जो यहाँ पे एक हाईएस्ट डेंसिटी मिलती हो, ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे स्पीसीज़, तो उनको ही बोलते हैं बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसका भी ये पार्ट है, इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, क्योंकि पूरा वेस्टर्न घाट है ना, जो हमारे इंडिया में पूरा वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट माना जाता है। ये उसी को डिक्लेयर करते हैं जिसमें एंडेमिक स्पीसीज़ होते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, या जिसकी स्पीसीज़ कुछ मर गए होते हैं, तो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इसके। तो ये हम किसी और लेक्चर में जानेंगे। इसमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें वेजिटेशन कौन से पाए जाते हैं जी? वनस्पति कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे, कैसा फॉरेस्ट मिलता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। ये जी केरल और तमिलनाडु के पार्ट में क्या है जी? इसमें मिलता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस माउंटेन सोला फॉरेस्ट और ग्रासलैंड टाइप वेजिटेशन। देखो जी, ये है जी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये घना जंगल होता है जो उसे बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या है, एवरग्रीन में 5 लेयर मिलती हैं जी पेड़ की। जैसे ये छोटे घास हो गई, फिर उससे बड़े पेड़, फिर उससे बड़े बड़े, उससे बड़े पेड़, ऐसे 5 लेयर होते हैं जी पेड़ की। तो ये एवरग्रीन होता है। सेमी एवरग्रीन थोड़ा जो ये घना जंगल होता है इससे थोड़ा कम होता है जी। ये जहाँ पे कम बारिश होती है, बारिश पे डिपेंड होता है जी, रेनफॉल पे। जहाँ पे रेनफॉल जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा घना जंगल होता है। जैसे मान लो ये इंडिया है, मतलब ये अर्थ है, अर्थ के ट्रॉपिकल ये एरियाज हैं, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और मॉइस्ट डेसिडुअस माउंटेन सोला फॉरेस्ट कौन से होते हैं जी? ये होते हैं जी माउंट सोला फॉरेस्ट। तो ये डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस सोला फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं कुछ।
और क्या इनमें मतलब पेड़ पौधे तो होते हैं जी, लेकिन छोटे पेड़ होते हैं, ऐसे नहीं होते जो एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन में होते हैं, और जो ग्रासलैंड टाइप होते हैं जो उसमें घास ज़्यादा पाई जाती है। तो ये सारे इसमें फॉरेस्ट मिलते हैं। दूसरा जो कर्नाटक का पार्ट है उसमें ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं और मॉइस्ट डेसिडुअस सेमी एवरग्रीन और स्क्रब जंगल मिलता है। अब ये मॉइस्ट डेसिडुअस तो हमने देख लिया, ये रहा, और ये सेमी एवरग्रीन भी हमने देख चुके हैं। अब ड्राई डेसिडुअस और स्क्रब देखते हैं जी। ये है जी ड्राई डेसिडुअस, और ये स्क्रब लैंड है जी, इसमें तो छोटे छोटे पौधे से मिलते हैं जी जगह जगह पे, ये स्क्रब जंगल बोलते हैं इसे। और ये ड्राई डेसिडुअस, और ये पार्ट है जी ड्राई डेसिडुअस का ही पार्ट है, ये आपका दिखाई दे रहा है। इसमें सूखे जंगल पेड़ पौधे पौधे होते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर पेड़ होते हैं जहाँ पे कम बारिश होती है बहुत ही ज़्यादा ड्राई डेसिडुअस में। तो ये हुए जिसमें जो प्लांट ट्रीज़ के स्पीसीज़ मिलते हैं। अब हमें देखना है कि इसमें फ़ोना क्या मिलते हैं। फ़ोना का क्या मतलब होता है जी? फ़ोना का मतलब होता है जी एनिमल्स, क्या क्या मिलते हैं इसमें। एनिमल्स मिलते हैं जी नीलगिरी ताहर, एक नीलगिरी लंगूर, एक स्लेंडर लॉरिस, ब्लैक बक, टाइगर, गोर, इंडियन एलिफेंट, मार्टन, ये क्या क्या होते हैं देख लो आप। ये जी नीलगिरी ताहर, ये यहाँ नीलगिरी पे मिलती है जी, इसका नाम नीलगिरी के नाम से ही है, नीलगिरी ताहर। ये जी अपना देखो क्या है, लंगूर, नीलगिरी लंगूर। देखो इससे बोला गया था फोटोग्राफर ने प्लीज़ स्माइल, तो इसने ऐसे स्माइल दी, कुछ स्माइल कर रहा है ये, तो नीलगिरी लंगूर है ये। और ये जी देखो स्लेंडर, ये लॉरिस, ये जो आपको यहाँ पे दिखाया था स्लेंडर लॉरिस है ये, स्लेंडर लॉरिस ऐसा दिखाई देता है कुछ, देख लो आप। ये चूहे के छोटा पार्ट भाई लग रहा है उसका थोड़ा। और ये जी ब्लैक बक, ये ब्लैक बक है जी। और ये आपका गौर, इंडियन बुल भी बोलते हैं इसे, भारतीय भैंसा, इंडियन बुल। और ये जी मार्टिन आपका छोटा सा जानवर होता है ये। और टाइगर एलिफेंट तो आपने देखा ही होगा, टाइगर एलिफेंट ये जी। ये सारी इसमें मोस्टली मेजर प्रजाति जो पाई जाती हैं एनिमल्स की, ये पाई जाती हैं इसमें। और क्या जी, इसमें फ्रेश वाटर फिशेज में मिलती हैं, मछली में मिलती हैं जी ताज़ा पानी की, जो स्वस्थ पानी होता है उसकी। कौन कौन सी मछली हैं? नीलगिरी डानियो, नीलगिरी बार्ब, ये साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं बीच में, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और बोवेनी बर्ब, और ये एंडेमिक है इस बायोस्फीयर रिजर्व में, मतलब इसमें ही पाई जाती हैं। नीलगिरी डायनो, नीलगिरी बार्ब और बावनी बर्ब, ये इसी में मिलती हैं। अब वाटर रिसोर्सेज मतलब कौन कौन सी रिवर इससे निकलती हैं जी। एक कावेरी रिवर आपने पढ़ी होगी, कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर की इसमें मेजर ट्राइब्यूटरीज निकलती हैं। कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ मेजर ट्राइब्यूटरीज यहाँ से निकलती हैं इस रिज़र्व से, रिज़र्व की बाउंड्री के अंदर से ही। कौन कौन सी? भवानी, मोयर, काबिनी और चलियार या पूनम पूजा, ये सारी इतनी रिवर इससे निकलती हैं। अब ये तो हमारा हो गया रिवर कौन कौन सी निकलती हैं। अब ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे जंगली जनजाति जो रहती हैं कौन कौन सी रहती हैं नीलगिरी में। एक तो टोडा हो गया जी, कोटाज, इरूला, इरूला हमने पढ़ा था जिस पे लेक्चर भी बना रखा है, अभी न्यूज़ में था ये, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, चैनल पे जाके करंट विद जीएस लिखा है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक में जाके देख सकते हो आप। एक कुरुम्बा प्रजाति रहती है यहाँ पे ट्राइबल्स लोग, पनियाज, अदियान्स, इदानदन, सेटीज़, ये चोलानी अक्कन्स, अल्लर, मलायन, ये सारी यहाँ के नेटिव्स हैं, मतलब निवासी हैं, नेटिव का मतलब ये ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है। नेक्स्ट क्या जी, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से जी एनबीआर में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक बार यूपीएससी में पूछ लिया था कि ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के कौन कौन से इनमें से पार्ट हैं। देखो जी, इसके अंदर मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आती है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके अंदर आती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ही। बंदीपुर नेशनल पार्क जो कहाँ पे, कर्नाटक में, ये हमने बहुत बार पढ़ा है, ये भी आता है। नागरहोल नेशनल पार्क भी ये कर्नाटक में है जी, बंदीपुर के नॉर्दर्न साइड में ही है, ये भी हमने पढ़ा है। मुखूर्ती नेशनल पार्क भी पढ़ा है जी, ये भी इसमें आता है। मुद्दुमलाई भी हमने पढ़ा है। साइलेंट वैली भी इसके अंदर, ये नेशनल पार्क है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी इसके अंदर इसका पार्ट बनाता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जी, जो जैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसके अंदर मुद्दुमलाई भी, वायनाड भी, और ये बंदीपुर भी, नागरहोल भी, और ये आपका मुखूर्ती भी और साइलेंट, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ख़त्म हुआ, इसके बारे में इतना ही था। और ये पूरा बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और कितने बायोस्फीयर रिजर्व में इंडिया, इसके लिए मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। आप इन्वायरमेंट में जाके करंट विद जीएस पर क्लिक करोगे, प्ले लिस्ट दी हुई है उसमें, इन्वायरमेंट की प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छा लेक्चर है। सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पता लग जाएगा कौन कहाँ पे और क्या क्या स्पीसीज़ मिलती हैं, तो आप देख सकते हो।
तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।